क्या आपको पता है 2500 साल पहले ग्रीस में एक मैथमेटिशियन को समंदर में फेंक दिया गया था क्योंकि उसने ये बता दिया था कि कुछ नंबर इरेशनल भी होते हैं। तो आज वही सीक्रेट हम सीखेंगे, वो भी बिना समुंदर में डूबे हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल नंबर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और पहला चैप्टर रियल नंबर। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स को देखते हैं। तो हम देखेंगे नंबर्स। जो हमारे नंबर्स होते हैं ये हमारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए और क्वांटिटीज़ को लेवल करने के लिए। तो नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट हो जाएगा रियल नंबर, सेकेंड हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है ये मेनली हमारा हायर क्लासेस में होता है, जैसे क्लास 11 से हमारा स्टार्ट होता है। और इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। जो इमेजिनरी नंबर होता है मेनली जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उन्हीं को बोलते हैं। और इसमें होता है आयोटा इक्वल टू रूट में -1, ठीक है। और ये हमारी जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर हमारा वे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हमारे रेशनल भी आएंगे, उसमें हमारे इरेशनल भी आएंगे और जितने भी रेशनल के पार्ट होंगे, इंटीजर, होल नंबर, इवन नंबर, वो सारे हमारे रियल नंबर में आते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जो हमारा प्लस का 5 है, 0 है, 2/5 जो हमारा रेशनल नंबर है, √2 है जो कि हमारा इरेशनल नंबर है, या हमारा जो डेसिमल वैल्यूज है वो सारे हमारे रियल नंबर में आते हैं। और रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट हो जाएगा रेशनल नंबर, सेकेंड हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होता है इसको हम P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो Q की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। अगर इक्वल टू 0 हो जाएगी तो नंबर हमारा डिफाइन ही नहीं करेगा। और ये जो हमारा रेशनल नंबर होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है। मतलब अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करें और उसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं 2/10 है, इसको हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2, जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा होता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल होता है, रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे जो हमारी फ्रैक्शन है 22/7, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 3.192857। और ये जो 192,857 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू कंटिन्यूसली रिपीट करती जा रही है। और उसके रिस्पेक्ट में ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसको P/Q फॉर्मेट में नहीं डिफाइन कर सकते हैं। और ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे जो हमारी पाई की वैल्यू हो गई, रूट के अंदर 5 हो गया, रूट के अंदर 2 हो गया, रूट के अंदर 5 हो गया, ये हमारी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रेशनल नंबर होता है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर्स में। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं कुछ नहीं होते, हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो Q होती है उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। और जैसे ये हमारा हो गया -4/1 करेंगे तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू है 1 है। सिमिलरली -1, 0 को भी हम 0/1 कर सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स के क्या पार्ट होते हैं। तो हम इंटीजर्स को देखेंगे। जो इंटीजर्स होते हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है हमारा जीरो इंटीजर और एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इन द सेंस जैसे हमारा हो गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जीरो मीन्स जीरो इंटीजर हमारा। नेगेटिव इंटीजर में हमारा हो गया -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, जीरो इंटीजर होता है, इनको अगर हम कंबाइन करें तो हमारा बनता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं होल नंबर में, नेचुरल नंबर में। होल नंबर हमारा जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर को अलग से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर में, यूनिटी मतलब 1। कंपोजिट नंबर में जो प्राइम नंबर होते हैं ये हमारे वे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे ये हमारा एग्जांपल है, जो प्राइम नंबर है हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ पे अगर 2 के हम फैक्टर देखें तो 2 के हमारे फैक्टर एक तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा हमारा 2। तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक हमारा हो गया 1 और एक ये खुद का ही फैक्टर है 2।
और प्राइम नंबर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, हमारा एक हो जाएगा को प्राइम नंबर, एक हो जाएगा हमारा ट्विन प्राइम नंबर। जो हमारा को प्राइम नंबर होता है ये ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या जिनके बीच में जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1 होता है। जैसे 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, 11 13 हो गया, एंड सो ऑन। और जो हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं ये हमारे ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में हमारा जो इंटरवल होता है 2 का होता है, और हमारे कंजुगेटिव प्राइम नंबर होते हैं। तो देखा जाए जैसे हमारा 3 5 हो गया, इनके बीच में हमारा जो इंटरवल है वो 2 होगा। 5 7 हो गया, इनके बीच में हमारा इंटरवल 2 होगा, और ये कंजुगेटिव भी है। इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब आती है कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे हमारा हो गया 4 हो गया, अगर हम 4 के फैक्टर निकालें तो 4 का हो जाएगा 1 2 एंड 4 इटसेल्फ। इसके फैक्टर हमारे हो गए 3 फैक्टर हो गए, मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर है। एक जैसे 6 का देखते हैं तो 6 का हो जाएगा 1 2 3 एंड 6, इसके हमारे 4 फैक्टर होंगे, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो एक कुछ नंबर हमारे और बच गए, जैसे हमारा परफेक्ट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इनको भी देख लेते हैं। जो हमारा परफेक्ट नंबर होता है ये हमारा जो नंबर होता है, जैसे हमारा परफेक्ट नंबर हो गया 6 हो गया, 28 हो गया, 496 हो गया, एंड सो ऑन। तो जो हमारा परफेक्ट नंबर होता है अगर इनके हम फैक्टर करें और जो हमारा नंबर होगा उसको छोड़ के अगर उसके हम समेशन करेंगे फैक्टर को, तो हमारे जो नंबर आएगा वही हमारा परफेक्ट नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, जैसे हमारे पास 6 है, इसका हम फैक्टर करें तो फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आना चाहिए, लेकिन हम 6 को छोड़ देंगे। तो अगर इस जो फैक्टर हमारे पास आए इसको हम सम करेंगे, जैसे 1 + 2 + 3, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो मतलब इनके फैक्टर का जो समेशन होता है अगर हमारा नंबर के बराबर है तो वो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर होता है। एग्जाम्पल में हमारा हो गया 6 हो गया, 28 हो गया, और 3 डिजिट में हमारा 496 हो गया। और जो हमारे इवन नंबर होते हैं तो सबको पता होंगे ये हमारे डिविजिबल होते हैं 2 से, और ये हमारे इवन नंबर नेगेटिव में भी होते हैं, और जो हमारा 0 होता है ये भी हमारा इवन नंबर होता है। तो एग्जाम्पल में हमारा -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। ऑड नंबर ये हमारे वैसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे -5 -3 -1 1 3 5। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पे हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जो कि हमारी थ्योरम 1.1 है। इसमें बताया गया है जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, जो हमारे एवरी कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, और उसका जो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, ऑर्डर चाहे जो कोई भी हो, और इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका दूसरा नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, लेट 36 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 9 = 36। इसको और अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 9 को हम कर सकते हैं 3 × 3। तो 2 × 2 हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 × 3 हो जाएगा 3 की पावर 2। तो जो हमारा कंपोजिट नंबर 36 है, इसका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप एग्जांपल में बताओ 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसके बाद एक हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें चेक करना है, नंबर हमें दिया गया है 4 की पावर n, जहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है, और हमें चेक करना है कि 4 की पावर n क्या डिजिट 0 पे एंड होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में अगर हम देखें तो 4 की पावर n दिया गया है, जो कि हमारा एक नंबर है, जहाँ पे हमारा जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल
नंबर, और हमें चेक क्या करना है, टू चेक इज एनी वैल्यू ऑफ n for which foreign ints with the digit 0। ठीक है, तो वी नो, हम जानते हैं अगर हमारा कोई भी नंबर है, अगर वो हमारा डिजिट 0 पे एंड होता है तो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें 5 जरूर आएगा। लेट्स सी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, हमारे पास नंबर है 10, कंपोजिट नंबर 10 है। अगर इसका हम प्राइम फैक्टर निकालें तो ये हमारा होगा 2 इंटू 5। यहाँ पे अगर एंड नंबर के डिजिट, फर्स्ट डिजिट 0 है, एंड कर रहा है 0 डिजिट पे, तो उसका प्राइम फैक्टर में 5 तो आएगा ही आएगा। तो इसको हम डेफिनेशन में लिख लेते हैं। वी नो इफ एनी नंबर ends at digit 0, then it must be divisible by 5। ये जो नंबर होगा हमारा 5 से डिविजिबल भी होगा, एंड इट must contain 5 as their prime factor। कोई नंबर होगा, अगर जैसे हम 10 ही हमने लिया था, इस ये जो हमारा अगर 0 पे एंड हो रहा है तो इसका जो डिविजन 5 से तो होगा ही, और इसका जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें हमारा 5 भी होगा, जो कि अभी हमने देखा था। तो जो हमारा नंबर है 4n, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, जो कि हमारा होगा, नंबर है हमारा 4n। प्राइम फैक्टर निकालने की अगर कोशिश करें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में n। अगर 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये हमारा होगा 2 की पावर 2 n, जो कि हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2n। यहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 नहीं आ रहा है। सो वी सी हियर, क्या हम देख रहे हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n does not contain does not contain 5 as their prime factorization। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका आगे का सॉल्यूशन। ठीक है, और हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, वी नो इन फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम जानते हैं जो हमारा कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट होता है, प्राइम कंपोजिट नंबर के जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है वो हमारा यूनिक होता है। वी नो इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम जैसा इज यूनिक। ठीक, हमारा यूनिक होता है, और 4n का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 की पावर 2n आया है। सो
वी कंक्लूड कैसे हम कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड, इसमें 5 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, सो वी कंक्लूड दैट द नंबर, कौन सा नंबर, 4 की पावर n, वेयर n जो है हमारा नेचुरल नंबर, डज नॉट end at digit 0। सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।